Hello everyone, my name is Nikita Sharma and in today's class we are again exploring a new event or adventurous, fascinating world of fun, creative way of week 2, day 1. In previous classes I already discussed you week 1, day 3, 4, 5 and I already given you a question also in a poll question that you have to give the answer what you have learned in your previous classes. So already I had given everything in your previous classes. So today is in class we are going to starting a new journey for week 2. So let's get start our class. आज हम लोग हमारा वीक 2 डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट को हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस एनालाइज जो हम करेंगे तो वो है द डैम्पनेस इन द फ्रीजिंग रूम मेड माला स्नीज कंटिन्यूअसली। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, देन हर एक वर्ड को समझेंगे कि वो वर्ड कहाँ से इंक्लूडेड है। ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी वही किया था, आज हम वापस वही कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर ध्यान दिया गया है तो इसलिए यहाँ से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सीखेंगे, जिसको मैंने बहुत बारी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। जैसे जो हमारी मीनिंग्स होती है वो एकदम से उसमें चेंज हो जाती है। जैसे नो का नॉलेज बन जाता है, ट्रू का ट्रुथ बन जाता है, स्पीक का स्पीच बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्टली द सबको याद हो जाना चाहिए अब तो कि ये आर्टिकल है। डैम्पनेस ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन हमारी प्रीपोजिशन है जो कि बताती है कि वो कहाँ रखा गया है, पोजीशन को बताती है। द अगेन आर्टिकल है, फ्रीजिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, रूम कॉमन नाउन है, मेड हमारी वर्ब है, माला यहाँ पर माला एज अ प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम इंडिकेट कर रहा है, ऊपर से ये कैपिटल लेटर में है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे इन द स्टार्टिंग और इन द एंड और इन द मिड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू राइट इन द कैपिटल लेटर्स। सो हियर माला द फर्स्ट वर्ड एंड इज आल्सो अ कैपिटल लेटर। ठीक है, माला जो कि है प्रॉपर नाउन, स्नीज ये हमारी वर्ब हो जाएगी, एंड कंटिन्यूअसली जहां ly होता है, एडवर्ब, मैनर, टाइम ये सब बताता है, वहां पर हम लोग हमारा एडवर्ब यूज करते हैं। समझ आई बात? डैम्पनेस इन द फ्रीजिंग रूम मेड माला स्नीज कंटिन्यूअसली। अब इसमें देखो, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, फाइंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चेंज इट इनटू एडजेक्टिव। डैम्पनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हम लोग क्या इसको एडजेक्टिव में करेंगे तो हम इसको कर देंगे डैम्प। क्या कर देंगे? एडजेक्टिव में करेंगे तो हम इसे चेंज कर देंगे डैम्प में। बट अब एक और चीज, क्यों हमने इसको एडजेक्टिव में चेंज कर दिया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन गिवन था कि आपको एडजेक्टिव में चेंज करना है, इसलिए हमने उसे चेंज कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर डैम्प जो है अगर एडजेक्टिव में जा रहा है तो इट रेफरिंग अ स्टेट और ऑफ बीइंग एन एक्शन व्हाट इज डन बाय डैम्प। डैम्प क्या है? एक्शन शो कर रहा है कि स्टेबिलिटी उसकी क्या थी, वो कौन से स्टेट में क्या कर रहा था। यहाँ पर ये बात यूज में आई है, समझ आई? पिक आउट द इम्पोस्टर वर्ब्स एंड से व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन। स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे कि आईएनजी वाले सारे वर्ड जो है वो इम्पोस्टर्स होते हैं। देन अगेन हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता है कि आईएनजी वाले ही, कई बार ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पर विदाउट आईएनजी उसका यूज हम कर रहे होते हैं या हमें आईएनजी की नीड नहीं होती तो वो हट जाता है। या फिर हमने देखा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड में की वजह से भी क्या हो जाता है, हमारे लिए इंफिनिटिव की तरह वर्क करता है और यहाँ पर इम्पोस्टर वर्ब में इंक्लूड कर लिया जाता है। स्नीज कंटिन्यूअसली। और दूसरा है वर्ब हमारा मेड। तो मेड तो हमें पता चल रहा है कि ये यूज हो रहा है, ठीक है, एज एन इम्पोस्टर वर्ब की तरह ये यहाँ पर यूज हो रहा है। बट क्योंकि ये शो तो कर रहा था रिलेशन बिटवीन दिस, बट जो स्नीज है अगर हम इसमें स्नीजिंग की तरह भी यूज करें तो ये कैजेटिव वे में यूज होगा। ये यहाँ पर एज अ हम लोग नहीं कह सकते कि ये इम्पोस्टर वर्ब में इंक्लूड होगा, बिकॉज ये इम्पोस्टर वर्ब में इंक्लूड नहीं होगा। बट मेड हो जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चला जाएगा एज अ वर्ब, तो वहां पर यूज में आ जाएगा इम्पोस्टर वर्ब में। तो यहाँ से आपको दो चीजें नहीं सीखनी है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, वो आईएनजी पर डिपेंड करना चाहिए कि सेंटेंस में वो रियली में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एज अ कैजेटिव वे कर रहा है या फिर नॉर्मल वे में कर रहा है। और अगर नहीं है, है ना, तो जो वर्क आ रही है क्या वो कर रही है,
You have to check out the everything in your sentence. आपको हर स्टेप बाय स्टेप चीजों को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप सेंटेंस कर रहे हो तो यही ग्रामर का एक रूल होता है जो आपको कहीं पर भी क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। आपको आती हुई चीजें भी आप कंफ्यूजन में गलत कर देते हो, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग आपको बेसिक क्लियर नहीं होती है। अभी यहाँ से आपको दो चीजें कंफर्म हो गई। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, चेंज द एडजेक्टिव टू शो साइज, शेप, क्वालिटी और कंडीशन। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इन सबको एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं साइज, शेप, अगेन इधर आ जाओ क्वालिटी एंड कंडीशन। ओके, अब इनमें लिखना है अपन को। अब जो भी चेंज होगा वो देखो, अब सॉल्व कैसे करना, वापस सेंटेंस पे आ जाओ, वापस आए और सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर फ्रीजिंग रूम है, और रूम जो होता है वो एक साइज को बताता है कि वो एक साइज में रखा है। तो हम लोग बोल सकते हैं अ वास्ट, मतलब बड़ा फ्रीजिंग रूम। यस मैम, देख सकते हैं, ये चीज तो सही है क्योंकि रूम से हमें साइज के बारे में पता चल रहा है। हाँ जी, पता चल रहा है। अगेन शेप में आप ओवल लो, सर्कुलर लो। अगर हम लोग बात करें यहाँ की तो हम बोल सकते हैं द सर्कुलर शेप, है ना, सर्कुलर। अगेन क्वालिटी पे आ जाएंगे तो क्वालिटी क्या है, एक अनप्लेजेंट मोमेंट है वो, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द अनप्लेजेंट, क्योंकि जिसकी वजह से उसको भी स्नीजिंग हो रही थी, तो अनप्लेजेंट। अगेन कंडीशन क्या बताओगे यहाँ पर, कंडीशन यहाँ पर बताएंगे कि जो भी चीजें हो रही थी वो एक ह्यूमिड वे में हो रही थी, तब ह्यूमिड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो जाता है, ह्यूमिड क्लाइमेटेशन हो जाता है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी में हो जाते हैं या फिर कई बार हम लोग ठंड में ऐसा हो जाता है, तो उस वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो ह्यूमिड वाला जो था यहाँ पे वेदर वाला वो मैंने डाल दिया, क्वालिटी मैंने कहा अनप्लेजेंट दे दी, साइज हमारी वास्ट फ्रीजिंग रूम हो गया, शेप यहाँ पे सर्कुलर हो गया। सेंटेंस को पूरे को मॉडिफाई मैं लास्ट में करूंगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन इज चेंज द एडवर्ब टू सी हाउ मीनिंग चेंजेस। यहाँ पर एडवर्ब है आपका कंटिन्यूअसली को आप चेंज करोगे तो आप बोल सकते हो कि मुझे बहुत जल्दी से या एकदम से जो है छींके आना शुरू हो गई या मैं स्नीज करना शुरू हो गई। तो एकदम से को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सडनली, एकदम से। तो हम लोग यहाँ से इसको चेंज करेंगे, कंटिन्यूअसली का मतलब वापस कंटिन्यूअसली मतलब नियंत्रण मुझे वो चीज हो रही थी, है ना, बट यहाँ हम इस चीज को चेंज करके लेकिन सडनली एकदम से, तो मीनिंग चेंज हुई ना, दोनों में फर्क आया ना। अभी नेक्स्ट देखो, से वेदर द नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। से वेदर नाउन यहाँ पर क्या क्या है, फ्रीजिंग जो है वो भी एक नाउन में इंक्लूड होगा, रूम भी है तो रूम तो काउंटेबल हो गया क्योंकि आप उसे काउंट कर सकते हो रूम को। देन अगेन आप आगे आ जाओ, माला भी प्रॉपर है तो ये भी काउंटेबल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। फ्रीजिंग जो है उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि क्या है, वो काउंट नहीं होगा क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एक्शन कभी भी काउंट नहीं होता है। अगेन स्नीज जो कि वर्ब है और नाउन में ही इंक्लूड होगी तो स्नीज को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो कि उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट निकालना है और हमें पता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब प्ले करता है कि वो एक्शन प्ले करेगा, परफॉर्म करेगा, उसे हम सब्जेक्ट में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन में माला है वो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है। क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है क्योंकि वो खुद सेंटेंस में पता चल रहा है कि उसको कुछ हो रहा है तो वो खुद सब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर जो हमने चेंज किया था द वास्ट, सर्क्यूलर, अनप्लेजेंट एंड ह्यूमिड फ्रीजिंग रूम, ये तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट क्योंकि ये आपको बता रहा है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है, ठीक है, और किस पर हो रहा है। तो किस पर हो रहा है वो आपको बताएगा, मेड, माला, स्नीज, कंटिन्यूअसली,
कंटिन्यूअसली ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ये आपको बता रहा है कि किस पर वो वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माला एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुई है, तो इसलिए नाम की वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। सेंटेंस में पढ़ोगे कौन सा काम किस पर लागू हो रहा है, किस पर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी, ये वाली जो लाइन है वो ऑलरेडी किस पर गौर फरमा रही है, हमारी माला पर, इसलिए एज एन ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हुआ है। और अगेन मॉडिफाइड सेंटेंस में यही हो जाएगा आपका यहां से लेकर के यहां तक कि द वास्ट सर्कुलर अनप्लेजेंट एंड ह्यूमिड फ्रीजिंग रूम मेड माला स्नीज कंटिन्यूअसली, और यहाँ कंटिन्यूअसली नहीं आएगा, फिर उस कंडीशन में अगर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सडनली आ जाएगा, क्योंकि हमने चेंज भी कर दिया है। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? सारा सब कुछ जो मैंने आपको समझाया है आप प्रैक्टिस करना। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे एक दो सेंटेंस के साथ में तो क्लियरली अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही है कोई चीज, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। कोई भी कंक्लूजन हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उन चीजों को क्लियर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच, स्टे सून, स्टे हैप्पी।